नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज एक ऐसे खबर से आपको वाकिफ करवाने वाले हैं जिस खबर के बारे में शायद ही कोई मीडिया हाउस अब तक पहुंचाए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया का प्रोपेगेंडा वाला एजेंडा पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम निष्पक्ष पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि आज चैनल के माध्यम से आप तक ये खबर लेकर आ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले खबर की शुरुआत में आपको कृष्णकांत, जो खुद पेशे से पत्रकार है, उनके एक ट्वीट से करती हूं ताकि आपको ये पूरा जो किस्सा है वो समझ आ सके। कृष्णकांत लिखते हैं अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, झांसी अग्निकांड के मसीहा याकूब मंसूरी और पुष्पेंद्र यादव झांसी के अस्पताल में 10 बच्चे जलकर मर गए। इस हादसे के कई खलनायक हैं, लेकिन इस हादसे के 2 मसीहा भी सामने आए। कौन से 2 मसीहे? चलिए आगे पढ़ते हैं। याकूब मंसूरी की जुड़वा बेटियां उसी वार्ड में भर्ती थी। जब अस्पताल में आग लगी तो कई लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे। याकूब मंसूरी खिड़की तोड़कर वार्ड में घुस गए और जान पर खेलकर कई बच्चों की जान बचाई। अफसोस, याकूब अपनी बेटियों को नहीं बचा सके। घटना के वक्त वहां पर पुष्पेंद्र यादव भी थे। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर करीब 25 बच्चों को बाहर निकाला। कुदरत के खेल निराले। दोनों ने जिन बच्चों को बचाया उनके माँ बाप भर भर आशीष दे रहे होंगे, लेकिन याकूब की बेटी उसे कभी नहीं मिलेगी। उन्हें कई बच्चों की जान बचाने का संतोष तो होगा, मगर अपनी बच्चियों को खो देने का दर्द हमेशा टीस देता रहेगा। ये ट्वीट जब पढ़ रही हूँ ना तो काफी भावुक हो रही हूँ मैं, क्योंकि और बहुत स्वाभाविक है जब आप इस तरीके की खबरें देखेंगे, खबरें सुनेंगे। खबरें पढ़ते वक्त भी मेरी आंखों में आंसू है और आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक अस्पताल में आग लग रही है और उस अस्पताल में आग लगने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जब सब कुछ झांसी में चल रहा है तो एक बार भी उस अस्पताल का दौरा करने नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं कि कैसे वहां पर बच्चे जो हैं वो आग में झुलस गए। और अपने चुनावी प्रचार में इतने मस्त मौला है कि आधे घंटे, एक पल भी नहीं बनाया होगा, लेकिन आधे घंटे भी नहीं थमे कि इनका अगला चुनावी प्रचार शुरू हो गया। क्या चुनाव में प्रचार करना महत्वपूर्ण है कि बतौर आप एक राज्य के मुख्यमंत्री, आपका पड़ोसी राज्य एकदम नीचे ही उत्तर प्रदेश के, झारखंड आप देखें तो एकदम ऐसे ही है, डायगनल ही है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि आके देखना कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है? लेकिन उनको जो है बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगा। खैर, इसके अलावा दूसरी बात मैं आज इस वीडियो में करना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज देश का मीडिया कैसे, आपने द साबरमती रिपोर्ट देखी है? अगर नहीं देखी तो जाकर देखिए ताकि आपको समझ आए कि प्रोपेगेंडा कैसे शुरुआत होती है। उस वीडियो में जानबूझकर बोला जा रहा है कि ये तो मुसलमान है तो पाकिस्तान के ही नारे लगाएंगे, फिर बाद में उसको पैसिफाई करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कह दिया गया कि हर कौम में अच्छे लोग होते हैं। तो ये हर कौम में अच्छे लोग का ही आज उदाहरण दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी है, और ये भी कह देना कि सब आतंकवादी मुसलमान है, ये भी नहीं है। तो ये दोनों ही चीजों को जनरलाइज करना कृपया करके बंद कीजिए। हमारे देश के मुसलमान भाई, आज बच्चे आग में जल रहे थे, अपनी बच्चियां उनकी चली गई, लेकिन उनको बचाने के लिए जो है वो आग पर कूद पड़े, आग में कूद पड़े। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? सौहार्द का, अमन चैन शांति, सामाजिक जो है उत्कृष्टता का क्या उदाहरण हो सकता है कि आज मुसलमान जो है वो धर्म जात पात थोड़ी देख रहा है, वो किसकी बच्चियों को उठा रहा है। इंसानियत की बात होती है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सर्कमस्टांस आ जाते हैं, तो वहां पर हम जात पात नहीं देखते हैं। वहां फिर हम क्यों अपने निजी जीवन में हम हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, डिबेट्स में, लड़ाइयों में, अपने जात को, अपनी कम्युनिटी को और अपनी मजहब को ऊपर दिखाने का क्या मतलब है? ये दोनों ही कौम के लिए मेरा सवाल है। आज इतनी बड़ी मुश्किल घड़ी में कोई उस बच्ची की जात धर्म नहीं देख रहा है, तो आज रोजमर्रा के जीवन में हम ये हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? मुझे पता है
सब लोग ऐसे नहीं, और मुझे ये भी पता है कि आप चाह कर नहीं करते हैं। ये मीडिया ने आपके दिमाग में ऐसा जहर घोल दिया है कि आप न चाहते हुए भी इस हिंदू मुसलमान के ट्रैप में बुरी तरीके से फंस गए हैं। लेकिन इस ट्वीट को समझिए, कितनी गहरी बात है। इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं समझती कि आज के समय में कुछ हो सकता है। इसको लेकर एक और प्रतिक्रिया जो मुझे दिलचस्प लगी है वो आपको बताऊं। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी फोक सिंगर है, लिखती है और हमेशा सरकार से सवाल पूछती है, जो मुझे सबसे अच्छी इनकी चीज लगती है। नेहा लिखती है, याकूब अपनी बेटियों को नहीं बचा पाए क्योंकि उन्होंने कई बच्चियों की भी जान उन्होंने बचा ली, लेकिन कहां हो अंधभक्त, आओ इन्हें गालियां दो और इस अग्निकांड का मास्टरमाइंड साबित करो। चलो शुरू करो। आज भी दोस्तों मतलब ये लोग बचा रहे हैं और लोग, मीडिया शायद पूरा कोशिश कर रहा होगा पीछे इन पे एक नई स्टोरी फॉर्मुलेट करने का कि मुसलमानों ने कुछ किया है, जैसा मतलब हर चीजों में जो है मुसलमानों को आरोप लगा दिया जाता है। यहाँ पे उदाहरण पेश है दोस्तों कि कैसे एक मुसलमान जान बचा रहे। यही उदाहरण जो है वहां पे भी गोधरा के वक्त भी दिखाया गया, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था गोधरा में? मुसलमान था क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप कैसे झूठ परोस देते हैं मीडिया में आकर। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये खबर पढ़कर भावुकता से ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है कि आज मीडिया की वजह से जो है हमारे देश में, हमारे देश टूट रहा है। इन नेताओं की वजह से जो देश को जोड़ने की बात करने की बजाय, धर्मों को जोड़ने की बात करने की बजाय आज जातियों को जोड़ने में लगे हैं, ताकि इनके वोट बैंक जो है वो ठीक हो जाए। वोट बैंक मजबूत करने की आड़ में देश को तोड़ने जो नेता चले हैं उनको वोट देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको वोट देते हैं तो समाज टूटेगा। ये एक है तो सेफ है वाले खुद देश में जो है इस प्रकार की गंदगी डालने का काम कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा मीडिया जो आज उन्हीं की चाटुकारिता करने में लगा पड़ा है। जरा सोचिएगा दोस्तों, चुनाव नजदीक है और कैसे इस चुनाव में अपनी रैली को प्राथमिकता देने वाले नेता कहां आज किसी माँ का दर्द समझेंगे जिसने अपने बच्चों की जान गंवाई हो। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।